ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही चेहरा है महागठबंधन का और उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। और जितना भी आप सर्वे करा लें, या सी वोटर का सर्वे हो या तो जो भी सर्वे हो, उसके बाद आप देखेंगे कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जनाधार बढ़ा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 6 महीने का वक्त है, लेकिन अभी से ही जो सर्वे की जो रिपोर्ट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर लोग जो है पसंद कर रहे हैं। भले ही अगर पूरी आंकड़े की अगर बात की जाए, सरकार जो है एनडीए की बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को पसंद किया जा रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी की प्रवक्ता मधु मंजरी जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले सी वोटर का सर्वे रिजल्ट आया था, डेटा आया था, उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के जो लोग हैं सी वोटर के हिसाब से तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे थे। वैसे ही अभी एक रुद्रा एनालिटिकल का सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं, आरजेडी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो एनडीए की बन रही है। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पिछला बिहार विधानसभा में भी जो चुनाव हुआ था तो उसमें सबसे नंबर 1 की पार्टी बन करके आरजेडी आई थी। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे लोगों ने भरोसा किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का देखेंगे कि दूसरा जो तीसरा चौथा चरण का जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद इन लोगों को समझ में आ गया। तो जिस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ करने का काम किया, आप बताइए कि एक जो टीचर हैं जो वोट करे, जो लोग आर्मी में हैं वो वोट कर रहे हैं, वो कैसे दो दो जगह टिक लगा देंगे। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हुई, कुछ कुछ जगहों पे इस तरह से जो काम किया गया, लेकिन बिहार की जनता जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उनकी चेहरा सिर्फ नहीं होता है, एक जो काम करने की इच्छा शक्ति है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया है। और पिछला बिहार विधानसभा में देखेंगे कि एक तरफ पूरे बिहार में मात्र एक हेलीकॉप्टर जो है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार घूम रहे थे, और दूसरी तरफ देखेंगे कि 10-10 हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर के जो मतलब केंद्र के मंत्री से लेकर के राज्य के मंत्री तक सारे लोग घूम रहे थे। सारे लोग, इतना 40-40 हेलीकॉप्टर घूम रहा था, फिर भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। और जितना भी आप सर्वे करा लें, या सी वोटर का सर्वे हो या तो जो भी सर्वे हो, उसके बाद आप देखेंगे कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जनाधार बढ़ा है, लोगों में विश्वास बढ़ा है। मात्र 17 महीने में इस बार तो उन्होंने काम करके भी दिखाया है। यही आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जो बोलते थे कहाँ से पैसा लाएगा, लेकिन एक प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय और अपने राज्य के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, युवाओं के लिए काम करने के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए काम करने की जो प्रण ठानी है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, इस वक्त और भी लोगों में भरोसा जग रहा है कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। तो आप जितना भी सर्वे होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कार्यशैली है, जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो काम करना चाहते, युवाओं का विश्वास, छात्रों का विश्वास जो जगह है, खास करके अब और भी बढ़ा है। तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन अगर इन लोग कुछ भी, अगर क्या बोलते हैं, वोटिंग का जो मतलब प्रक्रिया है, जो भी कर सकते हैं, तो ये चीज की बात है। लेकिन बिहार की जनता इस बार मानेगी नहीं। और जी हाँ, बिहार की जनता है जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भरोसा कर रही है। अब मात्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक ऐसे युवा नेता है जो बिहार की जरूरत है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी का तो कुछ है नहीं। जिस तरह से देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी हर जगह महिलाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा हुआ है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है आगे एक अच्छा नेतृत्व करता है और आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोग को, पूरा बिहार की जनता को भरोसा है। लेकिन मधु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अभी भी महागठबंधन में सीएम फेस का जो उम्मीदवार है वो अभी तय नहीं किया गया, क्योंकि आप ही के सहयोगी दल जो कांग्रेस है इस बात पे अभी भी आपत्ति जता रही है। उनकी तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बाद में तय किया जाएगा। नहीं, देखिए, पहले जो आया था उसके बाद में अभी तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा पे तो कोई नाम मतलब कुछ है ही नहीं। पिछला इलेक्शन या पिछले उससे पहले भी जो इलेक्शन हुआ था, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरे पे ही हुआ। अब बिहार की जनता जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा करती है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। तो
चेहरे में तो कुछ है ही नहीं, बस जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही चेहरा है महागठबंधन का, और उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, और उन्हीं के चेहरे पे बिहार की जनता भरोसा करती है। चलिए चलते चलते बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एक आखिरी सवाल रहेगा। ये अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद जब परिणाम आता है, तो जब जहाँ पे महागठबंधन का अगर सरकार बनता है तो फिर ईवीएम पे सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि ईवीएम हटाइए, बैलेट बॉक्स लाइए, ऐसा क्यों? जिस देश ने ईवीएम बनाया था वहां भी वॉलेट से ही वो होता है, इलेक्शन होता है, और हमारे यहाँ ईवीएम पे इलेक्शन होता है। इन लोगों ने खुद नहीं सर्वे में बोला कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकता है। अगर एक बात बताइए, आप एक मोबाइल पे अगर मतलब कुछ आपस में हम लोग बात करते हैं और मोबाइल पे आने लगता है ना, आप एक बार फ्रिज को सर्च करो, बिल्कुल फ्रिज ही आने लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज आजकल, ऐसा तो आप कह नहीं सकते हो ना कि ये मतलब हाइक नहीं हो सकता। दूसरी बात, और मतलब छोड़ दीजिए, आप उसकी बात भी छोड़, ईवीएम की भी बात छोड़ दीजिए। आप बताइए कि जो टीचर, जो शिक्षक है, जो पढ़ाते हैं, जो मतलब जो वोट करते हैं, जो आर्मी में लोग हैं जो वोट करते हैं, जब यहाँ खुलता है तो उस पर पता चलता है कि अनवैलिड किया जाता है, कि 2 जगह टिक मारा। ये कभी पॉसिबल है? ये कहीं क्या घोटाला नहीं है? क्या ये साजिश नहीं है? तो इस तरह की जो साजिश लगातार जो चल रही है, लेकिन फिर भी बिहार की जनता भरोसा कर रही है। बिहार की जनता पे हमें भरोसा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी, और एक युवा नेतृत्व जो है अब बिहार को हैंडल करेगा, क्योंकि बिहार एक युवा प्रदेश है, और युवा प्रदेश को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। इसी बात पर अगर सत्ता पक्ष की अगर बात कहें तो वो उनका ये भी सवाल रहता है कि जहाँ पे महागठबंधन अगर जीतती है तो क्या वहाँ ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, वहाँ क्यों नहीं सवाल खड़ा करती है? देखिए, गड़बड़ी की बात क्या आती है ना, कि आप मतलब जहां मतलब कम कम वोटों से जहां मार्जिन होता है, समझ रहे हैं, जहाँ की कम वोटों की बात होती है। अब अगर आप कहीं पे 20,000 25,000 और इतना, अगर विधानसभा की मैं बात करूं, तब आप कितना ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम में कुछ कैपेसिटी है जो गड़बड़ होता है ना। तो जहाँ कम मार्जिन की बात आती है, वहीं पे ये सब खेला होता है। चलिए एक सवाल और रह गया था, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या इस बार 2025 में कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा? कुछ ऐसा दिख रहा है? एकदम बिल्कुल बदलाव होगा, और अब मुख्यमंत्री जी आप खुद भी देख रहे होंगे कि अब वो बिहार संभालने लायक नहीं है, उनका इकबाल खत्म हो चुका है, और वो खुद ही, मुझे लगता है कि उनको अब ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी को, उनको रेस्ट की जरूरत है, और बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। युवा नेतृत्व। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी मधु मंजरी जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसा अभी जो सर्वे रिपोर्ट का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि ऐसे भी तेजस्वी यादव जो हैं बिहार वासियों की पहले पसंद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार युवा जो हैं यानी कि तेजस्वी यादव वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार जी के ऊपर भी कहा है कि अब उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।